हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 19 सितंबर 2020 दिन शनिवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की हमारी पहली करंट अफेयर है, बदरुद्दोज़ अहमद बने DDCA के नए लोकपाल। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी DDCA ने हाल ही में शीर्ष परिषद की बैठक के दौरान सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दीपक वर्मा को लोकपाल पद से हटाकर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बदरुद्दोज़ अहमद को फिर से इस पद पर नियुक्त कर दिया है, क्योंकि न्यायमूर्ति वर्मा हैदराबाद क्रिकेट संघ यानी HCA के भी लोकपाल हैं और शीर्ष परिषद का मानना है कि एक व्यक्ति दो अलग अलग राज्य इकाइयों में एक ही पद नहीं संभाल सकता, इसलिए उन्हें हटाया गया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, IAS राजेश खुल्लर विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए। हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के तौर पर कार्यरत IAS अधिकारी राजेश खुल्लर अब वॉशिंगटन DC में विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक में 25 ऐसे कार्यकारी निदेशक पूरे विश्व से नियुक्त होते हैं, जिसमें से राजेश खुल्लर एक होंगे। राजेश खुल्लर 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर को बिहार में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया तथा इसके साथ ही यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। सरायगढ़ निर्मली के बीच कोसी नदी पर इस रेल महासेतु का शिलान्यास 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। सरायगढ़ निर्मली के बीच पहले जाने के लिए सहरसा, मानसी, खगड़िया, समस्तीपुर, दरभंगा होते हुए निर्मली जाना पड़ता था, जिसकी दूरी 298 किलोमीटर होती थी। इस रेल महासेतु के निर्माण होने से इसकी दूरी मात्र 22 किलोमीटर में सिमट गई है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, देश के पहले प्राइवेट जेट टर्मिनल का उद्घाटन हुआ। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल निजी जेट विमानों की उड़ान संचालन को संभालेगा। टर्मिनल में 57 पार्किंग वे हैं और यह 150 प्राइवेट जेट का संचालन हर रोज़ संभाल सकता है। केंद्रीय जेट का संचालन जनरल एविएशन के तहत होता है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी हुआ। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के साथ मिलकर 2020 की स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया, जिसमें भारत के हैदराबाद को 85वें, नई दिल्ली को 86वें व मुंबई 93वें और बेंगलुरु को 95वें स्थान पर रखा गया है। 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर है। उसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हेलसिंकी और ज्यूरिख था। शीर्ष 10 शहरों की सूची में ऑकलैंड चौथे, ओस्लो 5वें, कोपेनहेगन 6वें, जिनेवा 7वें, ताइपे शहर 8वें, एम्स्टर्डम 9वें और न्यूयॉर्क 10वें स्थान पर शामिल है। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित 19 सितंबर की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया। यह विश्व की पहली धर्म संसद थी जो 11 से 27 सितंबर तक चली। यहाँ स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का संक्षिप्त परिचय दिया। उन्होंने वेदांत दर्शन, हिंदू धर्म में भगवान, आत्मा और शरीर की अवधारणा के बारे में बताया। आज ही के दिन सन 1893 में न्यूजीलैंड में निर्वाचन अधिनियम के तहत सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया।
न्यूजीलैंड मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना। आज ही के दिन सन 1957 में अमेरिका ने नेवादा के रेगिस्तान में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। आज ही के दिन सन 1962 में भारत की उत्तरी सीमा पर चीन ने आक्रमण किया। यह विवादित हिमालय सीमा के लिए युद्ध था, लेकिन 1959 में चीन में तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी तो चीन की हिंसक घटनाओं की श्रृंखला शुरू हुई। भारत के फॉरवर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्वी भाग के उत्तर में थी, लद्दाख में, और मैकमोहन रेखा के पार हमला शुरू किया। चीनी सेना दोनों मोर्चों में भारतीय बलों पर भारी रही। पश्चिमी क्षेत्र में चुशूल में रेजांग ला एवं पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया गया। 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की। आज ही के दिन सन 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किए गए सलवाजुड्यूम के कार्यकर्ता की गतिविधियों को बंद करने का निर्देश दिया। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।